हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है उन्होंने। मार लो, वैसे भी आजकल का तो ट्रेंड बन गया है पति को मारने का। लेकिन याद रखना, अगर मैं दूर गया तो वो लोग तुम्हें नैतिक की पत्नी बनाकर उसके घर भेज देंगे। नहीं नहीं, तुम मारो मारो मारो। तुम एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाओ। वैसे आपने मेरा गिरेबान पकड़ा है, मुझे बहुत फील हो रहा है। देखो मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। मैं ठीक कर देती हूँ। टाई भी। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तुम तो मेरे पति भी नहीं हो। और हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में मैं तुम्हारा एकमात्र पति हूँ, लिखा है उसमें। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? हाँ, देखो तुम जानते हो कि मैंने किन शर्तों पर तुम्हें अपना पति बनाया है। इंतजार करो, वक्त आने पर मैं तुम्हारी एक एक शर्त को पूरा कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है, हर वक्त पर मेरा साथ दिया। बस एक बार आकाश वापस आ जाए ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। प्लीज मेरा साथ दे दो कुछ वक्त के लिए और। रुको रुको, आकाश सच में आएगा? क्यों नहीं आएगा वो? हाँ, वो जरूर आएगा। और तुम ये बोल क्या रहे हो? वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे वादा किया था, वो आएगा और मुझसे शादी करेगा। वो जरूर आएगा। वैसे किस आकाश के इंतजार में हो तुम? मतलब? मैं चाय लेकर आऊं? कॉफी, जूस, छाछ, लस्सी? बट रात बहुत हो गई है, सोने का टाइम हो गया है, सोएंगे आप। वैसे तुम्हें लाइट ऑन करके सोना अच्छा लगता है या लाइट ऑफ करके? मैं लाइट ऑफ कर सोती हूँ। अरे वाह, हम दोनों की फिर तो खूब जमेगी। मुझे भी लाइट ऑफ करके सोना अच्छा लगता है। वैसे मेरे साथ सोने में तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? तुम कमाल करते हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो मुझे क्यों डर लगेगा? बढ़िया है, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। एक मिनट, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर मेरे साथ सोओगे? क्यों? पति हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड बस। अरे पति भी तो बॉडीगार्ड ही होता है ना। मैं लाइट बंद करके आता हूँ जल्दी। चुपचाप नीचे सो जाओ, नीचे जाओ। ये बुरा नहीं है, हर पति की जिंदगी में ये मनहूस रात उसके नसीब में होती है। इतनी रात में किसका कॉल हो सकता है? हेलो, कहाँ हो तुम? पता नहीं। तुम कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किसका फोन था? अरे तुम मुझ पे शक कर रही हो? वाह वाह वाह, एक पत्नी का तो शक करना हक बनता है। अरे वो पत्नी क्या जो अपने पति पर शक ना करे। आई लाइक इट। ड्रामा करना बंद करो, मुझे सच सच बताओ, किसका फोन पर किससे बात कर रहे थे? मुझे तुमसे डर लगने लगा है। पहले बॉडीगार्ड था तो शक नहीं करती थी, और अब जब पति बन गया हूं तो शक पे शक किए जा रहे हो। अरे पति पर थोड़ा तो कम शक किया करो, दया नहीं आती तुम्हें मुझ पर? आउट। निकलो यहाँ से, और फिर से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं जानती हूँ तुम कोई ना कोई साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ, धोखा दे रहे हो ना मुझे। निकलो, जाओ। आई सेड आउट।
डिवोर्स के पेपर भी साइन नहीं किए और अभी तक आउट। ये मत भूलो कि तुम्हारे गुरुजी से मैंने तुम्हारी जिंदगी खरीद ली है। जानता हूं, और मेरे गुरुजी मेरे लिए भगवान है, और मुझे तो खरीद लिया, लेकिन आर्या को उसकी कीमत नहीं दी अभी तक। पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी और आर्या के बाप ने तुम्हें आग के पास भेजा है। तुम भूमि बेटी से शादी कर लो, आर्या के पास तुम्हारी कीमत पहुंच जाएगी। उसकी कंपनी, उसका बंगलो, सब कुछ उसके पास पहुंच जाएगा। बोलो, कब कर रहे भूमि बेटी से शादी? कब कर रहे भूमि बेटी से शादी? अगर मैं इनकार कर दूं तो? ज्यादा कुछ नहीं होगा। आर्या और उसकी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, और इनकार करके तुम अपने भगवान समान गुरुजी की आज्ञा का, तुम्हारी और भूमि की शादी का फैसला उन्हीं का है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? अच्छी। इनसे मिलो, ये है नील। नील, वैसे नाम भी अच्छा और दिखने में भी अच्छा है। गुड चॉइस पापा। थैंक यू। हाय, आई एम भूमि। नाइस टू मीट यू। लगता है आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। अरे बेटी, अभी पहली मुलाकात है। नील कहना थोड़ा सा शर्मिला इंसान है। ओह, ओके। वैसे आप इतने सीरियस क्यों हैं? चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो मैं ही एडजस्ट कर लूंगी। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो भी शादी से पहले। शादी के बाद ऐसे मत बोल देना कि हे भगवान, किस पगली से मेरा सामना हो गया। वो क्या है ना कि मैं हंसती बहुत ज्यादा हूँ, हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी सीरियस नहीं होती। मैं ना सीरियस भी होती हूँ, है ना पापा? बस 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 बेटा। नील, इसके अंदर ये अच्छाई भी है और बुराई भी है। सीरियस किसी बात को लेती नहीं है, बस बकबक करती रहती है। उम्मीद है कि तुम इसे बर्दाश्त कर लोगे। अरे पापा, क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? आफ्टर ऑल मेरे होने वाले पति जो है ना? नहीं, वैसे पापा मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नील पसंद है और मुझे आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना हम मुंह मीठा करें? आप लोगों ने अब फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या बोलूं? तो उसमें बोलना क्या है? भूमि को तुम पसंद हो तो? अब पापा देखो, अब आपने हम दोनों को मिला दिया, अब आपका काम यहाँ पर खत्म। अब आप जाइए। अब ये ना नील और मेरे बीच का मामला है। नील, तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो तुम वक्त ले लो। जो भी फैसला हो बता देना। ये नैतिक अब मुझे धमकी भी देने लगा है। मैं जानती हूँ ये मुझे पाने के लिए कुछ भी करेगा। एक मिनट, कहीं इसका इशारा नील से तो नहीं है ना? अगर इसने नील के साथ कुछ भी गलत कर दिया तो मैं क्या करूं मैं हाँ, मेरे पास नील की मदद करने का बस एक ही तरीका है। मुझे नील को कैसे भी करके अपनी आंखों के सामने रखना होगा। मुझे उसकी केयर करनी होगी, वरना ये नैतिक कुछ भी कर सकता है। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? आवारा बादल के साथ। आवारा बादल? ये कौन है अब? हम जैसे बेसहारों का दोस्त। यहाँ मेरी जान निकले जा रही है और तुम दोस्ती निभा रहे हो। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यहाँ पर। क्यों? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। वो नैतिक मुझे फोन करके धमकी दे रहा है। अरे तो मैं क्या करूं? धमकी दे रहा है तो तुम समझो। देखो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। हाँ,
कल रात तक, फिर तुमने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। आई एम सॉरी, तुम प्लीज वापस आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे बार बार बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है। मैं तुम्हें जाने के लिए अब कभी नहीं कहूंगी। नैतिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मेरी तरफ आने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना, मैं अपनी जान ले लूंगी, याद रखना। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे शादी कर लो। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, पर तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए उस 2 पौड़ी के बॉडीगार्ड से शादी कर ली। क्या कमी थी मुझ में? हाँ, तुम्हें सब कुछ देता जो एक लड़की को चाहिए, पर नहीं, तुम उसकी बन गई। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ, अगर तुम मेरी नहीं बनी ना आर्या, तो मैं तुम्हें किसी की नहीं बनने दूंगा। ओके? अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ो मुझे। याद रख, या तो आज तू बचेगा या मैं बचूंगा। हम दोनों में से आज एक की मौत श्योर है। आर्या, बाहर जाओ। नहीं, नील, 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 नील। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन इसका क्या करें? इसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया तो ये मर जाएगा, फिर सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, और फिर मैं आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। एकदम चुप, मुझे कुछ सोचने दो। तुम पुलिस के चक्कर नहीं काटोगे। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम इसको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। पहले मैंने तुम्हारे लिए इसे मारा, अब तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट करूं। पागल हो क्या? हाँ, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनते हो? तुम्हें सीरियस क्यों नहीं होते हो? हाँ, सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं। उठाओ इसे। क्या हुआ? एक गोली मुझे भी लगी है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। चलो दोनों को एडमिट करते हैं। उठाओ जल्दी, मदद करो मेरी। बहुत स्टाइल मार रहा था। चल। उस नैतिक को भी क्या जरूरत है जो बार बार अपनी हड्डी तोड़वाने नील के पास चला जाता है? अरे भूल नहीं सकता क्या वो आर्या को? और तुमने कौन सी कोशिश की है उसका हाथ पकड़ के समझाने की? तुम्हें मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तुम पर तो प्यार का भूत चढ़ा है। अरे मामा, लेकिन मैंने नैतिक से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर जो आर्या का भूत सवार है उसका मैं क्या करूँ? देखो, यही मौका है, उससे प्यार करो, उसके करीब जाओ, उसकी सेवा करो, उसके दिल में उतरने की कोशिश करो सानवी। ठीक है,
लेकिन ये लास्ट चांस होगा मम्मा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे प्यार करने नहीं जा रही हो, उस पे एहसान करने जा रही हो। हाँ, भूलो मत, नैतिक किस्मत की चाबी है। अगर वो ताला खुल गया ना तो किस्मत हम दोनों की मुट्ठी में। समझ रही हो मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है? नहीं, तुम्हारी केयर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतनी केयर कर रही हो मेरी। आज तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। नील, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मैं यहाँ क्यों आई हूँ मतलब क्या? तुम्हें गोली लग गई है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें गोली लगी है? ये आर्य है, मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। इनके साथ कोई बदमाशी कर रहा था तो इन्हें बचाने के चक्कर में मुझे गोली लग गई। नील, तुम अभी और इसी वक्त ये नौकरी छोड़ रहे हो। तुम्हें ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? नहीं, फैसला लेने वाली तुम कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ मतलब? देखो, मैं अभी ना मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और शायद तुम भूल गए होगे कि मैं ना कभी कभी सीरियस भी हो जाती हूँ और इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। सॉरी आर्या, लेकिन तुम अपने लिए एक दूसरा बॉडीगार्ड ढूंढ लो। इसकी कोई जरूरत नहीं आ रही है, मैं हूं तुम्हारे लिए। क्यों? भूमि, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। नील, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो चुका है। हमारी शादी होने वाली है, रिमेम्बर? क्या हुआ? अरे शांत क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ओह आर्या, शायद तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन अब नील और हमारी शादी फिक्स हो चुकी है। आर्या, नहीं नील, परेशान मत हो। और वैसे भी भूमि के रूप में तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नजर आता है। कांग्रेस दोनों को। और भूमि प्लीज नील का ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करने लगी? नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड थे, मेरे बॉडीगार्ड हो और सिर्फ बॉडीगार्ड हो मेरे। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। क्या हुआ? नील मर गया? क्या? उसे गोली लगी थी ना, तो मर गया? हाँ, नील मर गया। मेरी जिंदगी से, मेरी आत्मा से नील हमेशा के लिए मर गया। ना, आप इतना खुश मत होइए मामा, क्योंकि जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा कभी कुछ नहीं होगा। सुना आपने? ये तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचूंगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। प्लीज मामा,
अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। प्लीज आप जाइए यहाँ से, प्लीज जाओ। आर्या, तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब और नहीं चलेगी। बहुत हो चुका। आपकी बात बोल रही है? हाँ, आपने ये रिश्ता उसी दिन खो दिया था जिस दिन आप मेरे पिताजी को छोड़कर मिस्टर मेहरा के पास आ गई थी इस घटिया दौलत के लिए। आपने मुझसे मेरे पिताजी को छीन लिया। हाँ, छीना मैंने, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। नहीं तो पड़ी होती तुम उस छोटे से घर में। जो कुछ भी हो ना, तुम सिर्फ मिस्टर मेहरा की वजह से हो। क्या देता तुम्हारा बाप तुम्हें? हाँ, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी तुम्हें। मम्मा, 2 वक्त की रोटी ना सही, पर पिता का साया तो होता ना जो आपने छीन लिया मुझसे। ये साया वाया सब बेकार की बातें, सब नसीब की बातें। इससे कुछ नहीं होता। बाप का साया क्या देता तुम्हें? हाँ, मिस्टर मेहरा भी तो तुम्हें अपनी बेटी मानते थे ना। क्या दे दिया तुमने उन्हें? हाँ, कभी तुमने उन्हें अपना बाप समझा? नो मम्मा, वो मेरे बाप कभी नहीं थे। वो सानवी के और आपके पति थे। और हाँ मम्मा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो दौलत के लिए अपने बाप को बदल लूं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं नहीं जानता कि मैंने आर्या के साथ जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया। गुरुजी ने उसकी हिफाजत के लिए तो मुझे उसके पास भेजा है। सानवी, अच्छा लगा देखकर। तुमने नैतिक को अपनी बातों का सहारा दिया। लगता है पसंद करती हो उसे। जी, लेकिन आप? मैं माया, नैतिक की बड़ी बहन। हमारा मिलना हो नहीं पाया क्योंकि मैं डैड के बिजनेस के लिए मोस्टली बाहर रहती हूँ। ओह, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी तुम अच्छी लगी। नैतिक से शादी करोगी? परेशान मत हो, अगर तुम नैतिक को जिंदगी भर के लिए पाना चाहती हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। लेकिन लेकिन क्या? तुम इस शहर के रेप्यूटेड बिजनेसमैन के घर की इकलौती बहू बन जाओगी। तो जाहिर सी बात है, बहू बन जाओगी तो धीरे धीरे मालकिन भी बन जाओगी। तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन मुझे? तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारा पति हूँ। और पति मतलब Z+ बॉडीगार्ड। तुम मेरे पति नहीं हो, समझे तुम? वो सब झूठ था। देखना चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये रहा हमारी शादी का नकली मैरिज सर्टिफिकेट। ध्यान से देखो, रिश्ता भी नकली है और ये शादी भी। मैंने सिर्फ और सिर्फ नैतिक से बचने के लिए तुम्हारा सहारा लिया था, सुना तुमने? और हाँ, हमारे बीच में जो ये नकली शादी थी, उसकी शर्तें ये थी कि मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसी के लिए आए हो ना? इसलिए तुम मुझे परेशान कर रही हो। बोलो कितने पैसे चाहिए तुमको? मैं मानता हूँ ये सर्टिफिकेट नकली है, पर तुम्हारा दिल तो असली है ना। अरे अपने दिल से पूछो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। सुना तुमने? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ये इसकी वजह से इतना उछल रहे हो ना तुम। ये तो हमारा रिश्ता खत्म। तुम मेरे कोई नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ।
आंसू पोंछ लो अपने। तुम्हारी वजह से टिश्यू पेपर मुझे अपने जेब में रखने पड़ते हैं। पोंछ लो आंसू। देखो, तुम अपने आप से भाग रही हो। सच्चाई से कब तक दूर भागती रहोगी? नहीं नहीं, मैं खुद से नहीं भाग रही हूँ। ये जो हमारे बीच में रिश्ता है ना, मैं उससे भागने की कोशिश कर रही हूँ। इस रिश्ते में मुझे घुटन महसूस होती है, धोखा है, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घुटन इस रिश्ते में मैं जीना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं आजादी चाहती हूँ, खुशियां चाहती हूँ। एक इंसान था आकाश, जो मुझे छोड़कर चला गया, उससे दूर चला गया। वही मेरे जीने की वजह था, मेरी खुशी था। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं थक गई हूं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। तुम जानते हो, मेरे पास जीने की वजह नहीं थी, फिर तुम आए मेरी जिंदगी में। ऐसा लगा जैसे जीने की वजह मिल गई, से मिलके अपना सा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खुशियों को समेटने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई मेरे लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो मेरे लिए जीना चाहता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम उस भूमि के साथ नहीं। अब मैं किसी को अपने साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं मार दूंगी सबको। मैं जान ले लूंगी। जिसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं उस सबकी जान ले लूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आर्या, संभालो अपने आप। ले लूंगी। मेरी बात तो। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो मुझे तकलीफ देगा मैं सबको मार दूंगी। तुम भी ऐसे ही मरोगे। जाने आगे क्या हुआ? डाउनलोड कीजिए कुकू टीवी ऐप और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू कीजिए।